पाए हैं वो ये है कि ये एक बड़ा शफाफ प्रोग्राम है जिसमें जो सियासत नहीं की जा रही जिस पे और जो लोगों को नवाजने का एक तरीकाकार कल्चर हमारे हमेशा रहा है वो इसमें नहीं हो रहा। आप बड़े शफाफ तरीके से एक मैसेज करें, उस मैसेज को वो डिफरेंट फिल्टर्स उस पर अप्लाई हुए हैं। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको बुला लिया जाएगा और पैसे दे दिए जाएंगे। मैं ज़ाती तौर पर बहुत सारे लोगों को ऐसा जानता हूँ जिन्होंने घर में बैठ के SMS किया और घर में बैठ के उनको जवाब आ गया और उन्होंने जाके पैसे ले लिए। तो इस पर क्या ये दुरुस्त है एतराज़ जो सिंध कर रहा है? या अभी नवाब साहब की हम बातें सुन रहे थे वो कह रहे हैं कि जी हमसे सोतेलो जैसा सलूक हो रहा है, हमें विफाक कुछ नहीं दे रहा, हमारे सूबे को कुछ नहीं दे रहा, जबकि एहसास प्रोग्राम तो तमाम सूबों में काम कर रहा है। और ये साहब देखें, दुनिया पूरी के अंदर जहां पर भी वेलफेयर के प्रोजेक्ट या सोशल सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डेटाबेस नहीं होते। मेरा बेसिकली मास्टर्स जो है वो सोशल वर्क में है और मैं इसके एक्सपर्टीज रखता हूं। दुनिया में पर्सनलाइज्ड लेवल पे होते हैं, डाटा आप इकट्ठा जरूर कर लेते हैं लेकिन सोशलाइज उसको डाटाबेस नहीं रखते। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर असेसमेंट की बुनियाद पे बेस किए जाते हैं। ये रास्ता इसलिए इख्तियार किया गया है कि आपने तसव्वुर कर लिया है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों में से कोई भी ईमानदार नहीं है, इसलिए हम एक डाटा बनाते हैं, उस डाटा के तहत हम इसको पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में 3 करोड़ 22 लाख हाउस होल्ड्स हैं, घराने। इस घरानों के अंदर 100 घरानों के ऊपर भी अगर आप एक हाउस होल्ड लगाएं, इस वक्त मैं इमरजेंसी की बात करूं, इमरजेंसी में बनाया गया है, मैं लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूं। इमरजेंसी के अंदर भी आप बनाएं तो आपको 3,20,000 क्लस्टर बनते हैं। 100 घरों का क्लस्टर बहुत छोटा क्लस्टर होता है, उसके अंदर एक एक बंदा एक दूसरे को जानता होता है। इस 3 लाख बाद में भी आपकी 60% पॉपुलेशन रूरल है, तो आपको टोटल क्लस्टर की जरूरत है 1 लाख तकरीबन 50,000 के करीब। उसमें आपको मैन पावर की जहां तक जरूरत का ताल्लुक है तो अगर 5 बंदे भी आप लगाएं तो आपको 5 से 6 लाख लोगों की जरूरत है, जिसके लिए आपके पास टीचर्स मौजूद हैं, जिसके लिए आपके पास रेडी हेल्थ वर्कर मौजूद हैं, वो जो पूरी की पूरी फौज की जफर मौज WHO से पे लेती थी वो मौजूद हैं। आपका ये सारे का सारा स्ट्रक्चर आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। हमने पहले दिन भी सजेशन दी थी, बार बार दी कि एक मस्जिद को भी अगर सेंटर बना लें तो उसके अंदर एक असेसमेंट हो जाती है। डेटाबेस का ताल्लुक ये होता है कि मिलते हैं, मैं कब कहता हूं कि नहीं मिलते हैं, हर बात है एक आदमी जो कि मैं तो नहीं जाके वहां करूंगा ना, एक गरीब आदमी जाके कहेगा ना मुझे, लेकिन उसके अंदर होता यह है कि जो कम्युनिटी असेसमेंट होता यह है कि एक ऐसा आदमी, फॉर एग्जाम्पल मेरा कैमरामैन है, वो 20,000 तनख्वाह लेता है और 18,000 रुपया वो अपना किराया दे देता है, बाकी 2,000 रात को रिक्शा चलाता था और रिक्शा चलाने के बाद वो उससे अपना घर का रिस्क चलाता था। जी हाँ। लेकिन जिसको तो कैमरामैन एम्प्लॉयमेंट के डाटा में जाएगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, खत्म। लेकिन जब एक लोकलाइज असेसमेंट होगी वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। और ये आज 6वां हफ्ता है, ये सिर्फ 2-3 दिन के अंदर ये सारा कोई स्कीम बन सकती थी और बड़ी आसानी से बन सकती थी। मसला सारा सिर्फ ये है कि आप अगर सिर्फ देखें, पहली बात तो यह है कि ये तस्वर मत करें कि सारे के सारे करप्ट हैं पाकिस्तान के अंदर। ना हर टीचर भी करप्ट है, हर अपना क्या नाम हेल्थ वर्कर भी करप्ट है, पटवारी भी करप्ट है, लोकल बॉडीज, ये सारे के सारे करप्ट लोग जो हैं, जिस वक्त एक वेलफेयर की ज़कात बांटने के लिए मोहल्ले में बैठेंगे ना, तो फिर ये नहीं होगा कि आप जनाब अपना एक आदमी जो है वो एक अमीर आदमी के घर में वो राशन फेंक आएगा, या एक ऐसा आदमी जो का साहब हैसियत होता है उसको राशन का, और फिर आप अपनी पार्टी के लोग भी रखें, बाकी पार्टियों को भी रखें। ये न्यूक्लियस बनना एक सिर्फ ऑर्डर की बात थी, नीचे लेवल पर नहीं। मसले पसंद नहीं आती, एक स्कूल को रख लें, स्कूल बहुत हर एक अदारे का। अच्छा, स्कूल पसंद नहीं आता, आप कोई और अदारा रख लें। इस 100 के क्लस्टर के अंदर मौजूद थे और उनको खुद सेल्फ सस्टेन करके उनको गवर्न करने दें। हाँ, एक और चीज बताऊं जी, पाकिस्तान के हर माशरे के अंदर, हर क्लस्टर के अंदर साहिब हैसियत लोग भी हैं, मौजूद हैं, और उसके अंदर एनजीओ अब तो इतनी बन गई हुई है कि लोकली भी इनको कवर कर सकते हैं। जहां आपको मसला हो कि वहां पैसे बिल्कुल नहीं है, वहां फेडरल गवर्नमेंट मदद कर ले, प्रोविंशियल गवर्नमेंट मदद कर ले। ये जो ड्रोन की तरह सिलेक्ट करना और ड्रोन की तरह पैसे देके जाना अच्छी बात है, बहुत अच्छा होगा, लेकिन दुनिया के किसी मुल्क के अंदर, किसी मुल्क में बड़ा चैलेंज से कह रहा हूं, खा वो इंग्लैंड हो, खा वो अमेरिका हो, खा वो नॉर्वे हो, खा कुछ और हो, बाकायदा एक टीम ऑफ सोशल वर्कर्स की होती है कि जो जाके असेसमेंट करती है और असेसमेंट की इसके अंदर उनको एंटर करती है। कहीं पर भी डेटा बेस्ड सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इस तरह नहीं होता।
ठीक है, जो मैंने अभी इशू जिस पर बात करना शुरू की उस पर बाकी मेहमानों की राय ले लूं। औरिया साहब की तरफ आते हुए, औरिया साहब ये कौन सियासत कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इस पर अनहैप्पी हैं कि ये फैला क्यों नहीं, फैलता तो उनको फायदा होता सियासी तौर पर। तो ये जो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे हैं यानी काबीना के लोग हैं वो कर रहे हैं सियासत, या सिंध के लोग सियासत कर रहे हैं, या दोनों कर रहे हैं? देखिए, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने लोगों की नीयतों के बारे में गुफ्तगू की है जी, और इससे उनको इज्तनाब करना चाहिए। मेरा ख्याल है शायद कोई नहीं कहता, और ये बात गलत है। जो बात उनकी गलत है वो गलत है। कोई नहीं चाहता, हमारा ईमान ये होना चाहिए कि कोई नहीं चाहता यहाँ कोरोना फैले। जब आप ये कहते हैं तो आप ये नहीं कहते, या तो आप उनके किसी फिक्रे से बताएं ना कि फलां ये चाहता है इसलिए कि कोरोना फैले। यानी प्राइम मिनिस्टर के पास कोई ऐसी टेस्टिंग किट तो है नहीं कि जिससे वो जांच लें, कि कोई ऐसी टेस्टिंग किट तो है नहीं कि जांच लें कि इसके दिल में ये बात है कि ये नाखुश है। जी, सही। नीयत की बुनियाद पे कोई स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। पंजाब प्राइम मिनिस्टर साहब का बहुत बड़े आदमी हैं, उनके पास पूरे मुल्क की एक जिम्मेदारी है। उनको ये बुनियादी तौर पे कहना चाहिए कि मैं समझता हूं कि कोई नहीं चाहता कि यहां पर कोरोना फैले, और किसी को भी ये खुशी में नहीं है कि यहां पर कोरोना की सूरत हाल हो। लेकिन एक बात बताऊं, एक बड़ी बदहस किस्म की सूरत हाल बनी है पूरे मुल्क के अंदर। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाना चाहता, मैं इसलिए कि मैं इल्जाम लगाऊंगा तो तकलीफ से सूरत हाल में चला जाऊंगा। लेकिन अगर आप सारे के सारे बयानात जो हैं एक साइड पे चलाना शुरू कर दे, एक तरफ इसके, एक तरफ उसके, एक तरफ उसके, एक तरफ उसके, तो आप कहेंगे ये क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है कि जैसे सोशल मीडिया के अंदर मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन चली हुई थी और मुसलमान हिंदू के खिलाफ चल रहे हैं। मुसलमान हिंदू, भाई खुदा के लिए कुछ देर सब्र इस्तकामत, कोई थोड़ा सिचुएशन ये है कि सीरियसनेस ऑफ द इशू। डॉक्टर आशमी आसिफ साहबा मैं बड़ी इज्जत करता हूं, बड़ी कंसर्न के साथ काम कर रही हैं। जाहिर बात है मेडिकल डॉक्टरों को पता है कि वेरासिटी किस किस्म की है, इसका थ्रेट किस किस्म का है, बाकी चीजें किस्म की हैं, जबकि बाकी पॉलिटिशियंस को नहीं पता इसकी कतन। सच्ची बात बताओ, मैं बिल्कुल नहीं पता। उनको अंदाजा ही नहीं है कि ये जिसको हम बहुत हल्का समझ रहे हैं, ये बढ़ भी सकता है और अल्लाह फजल करे तो ये खत्म भी हो सकता है। मतलब मैं जब शुरू में आप देखें, जिस वक्त हमने शुरू में मार्च में शुरू किया था, तो एक पूरे का पूरा मैप जो था वो ब्लू कलर का मैप था कि जिसके अंदर ऑलमोस्ट एवरी कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं इक्का दुक्का लोग जो थे नजर आते थे, कोरोना का स्प्रेड नजर आता था। अब आहिस्ता आहिस्ता अफ्रीका के अंदर, बाकी जगहों के अंदर वो व्हाइट होता जा रहा है, वहां कोई नजर नहीं आ रहा। एक सिलेक्शन है, एक नेचुरल सिलेक्शन बनती जा रही है चीजों की, और उसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं है कि क्या इटली के अंदर इतने बंदे। मतलब मैं बेसिकली सारी जिंदगी स्टेटिस्टिक्स पढ़ाता रहा हूं, और मैं अपना उसको ये जो है रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाता हूं। कोई क्राइटेरिया नहीं कि इतने बंदे चाइना से मिलके जाएंगे तो इटली में इतने ज्यादा हो जाएंगे, तो इतने बंदे न्यूयॉर्क से मिलके जाएंगे तो वो फ्रांस में हो जाएंगे। लोग चाइना से आते जाते भी रहे हैं, पाकिस्तान से ज्यादा तो कहीं पर भी किसी तौर पर भी चाइनीज की मूवमेंट नहीं रही ना दुनिया में। जी हाँ। लेकिन अमेरिका में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, पेरिस सबसे ज्यादा इफेक्टेड है, मिलान सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। ठीक, ये वो सिटीज हैं कि जिनके अंदर आप उसका वेक्टर एनालिसिस भी नहीं कर सकते, उसका रूट्स भी निकाल सकते। तो बुनियादी तौर पर एक अननोन चीज है, एक फियर ऑफ द अननोन। मसला यह है कि इसके बारे में इसलिए हमारे सियासतदानों को सोचना चाहिए कि ये ऐसी मर्ज है कि जिसका हमें जिस दुश्मन का अंदाजा नहीं है। ये मैं मेज पे बैठा हूं ना, मेरा दुश्मन मेरे सामने बैठा हुआ है, मुझे नहीं पता। मतलब डेंगी था ना, डेंगी आप ढूंढ लेते थे, चलो यार एक सफेद रंग का मच्छर है, उसके ऊपर धब्बे पड़े हुए हैं, वो व्हाइट पानी में होता है, उसका सोर्स ये है, फ्ला है, ये है। इसी तरह और चीजें बैक्टीरिया के बारे में ढूंढ रहे थे। मुझे याद है अच्छी तरह कि 2008 में एक दफा जब जॉइंट सेक्रेटरी हेल्थ था तो H1N1 का जो आया था, बहुत ज्यादा इशू होना था, और एक पोल्ट्री फार्म में ट्रेसेस मिले थे। आप सोच सकते हैं कि दुनिया पागल हो गई थी उस वक्त। WHO जो है उसके सारे के सारे लोग जो अहबाब जो आके बैठ गए थे, कुछ करो, अल्लाह ने फजल किया, हमारा कोई कमाल नहीं। बिल्कुल। और आज भी प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं कि इसको सीरियस लेना चाहिए। जी, सीरियस लेना चाहिए, राइट सर, बिल्कुल। मैं दूसरा जो हिस्सा था मेरे सवाल का इरशाद साहब, वो ये था कि जैसे मैंने शुरू में फिगर्स दिए पंजाब के हवाले से कि पंजाब में हमें मालूम है 70 लाख ख़ानदानों को 70 लाख ख़ानदान मुस्तफ़ीज़ हुए हैं, और उसका ब्रेकडाउन भी हमारे पास मौजूद है कि 45 लाख एहसास प्रोग्राम से और बाकी पंजाब फंड से कौन गया और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से
कितने खानदानों को मिला। सिंध के हवाले से हमारे पास उस तरह से डेटा नहीं है। अब वहाँ पर शैला रज़ा साहबा मेरे प्रोग्राम में कहते हैं कि 1 लाख खानदानों को राशन तकसीम किया। वो 1 लाख खानदान कौन से हैं? प्राइम मिनिस्टर वो सीएम सिंध कहते हैं हमारे पास शनाख्ती कार्ड मौजूद हैं, लेकिन उस पर कितने पैसे लगे? वो पैसे क्या विफाक से आने वाले पैसों में से खर्च हुए या भाई मेरे हमारे यहाँ रिकॉर्ड मौजूद है, बिल्कुल। हाँ, नहीं, हर चीज का रिकॉर्ड हमारे रिकॉर्ड मौजूद है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में मांगा गया था तो नहीं जमा कराया जा सका ना। मैं तो उसकी बुनियाद पे बात कर रहा हूँ। जहाँ हम पेश कर देंगे, हमारे पास जी, सही है, रिकॉर्ड है। अब मुझे आप भी नहीं बता रहे ना। मैं तो आपसे कई मरतबा पूछ रहा हूँ कि मुझे बता दें कि कितने करोड़ रुपए से कितने लाख लोगों को राशन मिला है। ऐसे कैसे नहीं कह सकते रिकॉर्ड नहीं है? तो आप कहें ना सर, नवाब साहब मुझे बताएं ना फिर आप। हमने उनके हुजूर वाला मुझे बताएं ना कि कितने। आप तो मैंने आपसे 3-4 दफा सवाल दोहरा के किया, आपने मुझे नहीं फिगर बताया कि कितने लाख खानदान मुस्तफीद हुए हैं सिंध में। आपने खैरपुर का मुझे बता दिया 25,000 लोगों को फायदा हुआ। मैं बता रहा हूं तुम्हें। मैं ये बता रहा हूं कि पहले हमने पूरे 2 लाख खानदानों को जो राशन भेजा उसका पूरा डेटा मौजूद है। फिर उसके बाद दूसरी खेप में हमने 3 लाख का, तकरीबन हमने 5 लाख को राशन पहुंचा चुके हैं। राशन जो है राशन, अच्छा, उसमें चीनी, आटा, दाल, ये हम 5 लाख लोगों को पहुंचा चुके हैं। बिल्कुल भाई, नया खेप आ रही है, वो रिकॉर्ड मौजूद है, हर चीज मौजूद है। ये नहीं है कि कोई मौजूद नहीं है। सही है, चले। मगर मेरे सवाल की बुनियाद, मैं अब वापस आ जाता हूँ आपके पास। इरशाद आरिफ साहब के पास ले लें, फिर मुझे ब्रेक पे भी जाना है इरशाद आरिफ साहब। लेकिन मेरी सवाल की बुनियाद सुप्रीम कोर्ट में जमा कराया गया जवाब है, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सिंध हुकूमत पर उठने वाले सवालात थे मेरे, उसकी बुनियाद पर